जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। अपने कंप्यूटर की एक सीरीज 1 के 47 हम स्टार्ट कर रहे थे। 2 क्लासें हो चुकी है दोस्तों, जिसमें हम 400 के लगभग परसेंट कवर कर चुके हैं। आज तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम 250% कवर करेंगे। तो आप सभी साथी तैयार होकर आ चुके होंगे, बिल्कुल अलर्ट हो चुके होंगे। आज अपना तीसरा टॉपिक समापन करने जा रहे हैं, बिल्कुल इनपुट। क्या नाम है? इनपुट डिवाइस। तो देखना, इसका सुपड़ा हम साफ कर देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर है। दो ही चल रहे कर्मादेशों को संयोजित करने वाले आई ओ प्रवाह को कहते हैं। आई ओ प्रवाह या स्ट्रीम को क्या कहते हैं? दो चल रहे कर्मादेशों को संयोजित करने वाले। ये प्रश्न देखो एग्जाम में पूछा गया है। सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पाइप बोलते हैं। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। सेकंड प्रश्न देखते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, रेड बटन दबाकर। क्लास को लाइक करें और अपना टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड या सभी? दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ध्यान रखना, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 3, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? मॉनिटर, प्रिंटर, इनपुट या आउटपुट? कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए सूचना कौन भेजता है? गुरुजी इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजते हैं। किसके द्वारा भेजते हैं? इनपुट के द्वारा। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? भौतिक छवि को डिजिटल रूप में बदलता है। स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर या रिकॉर्डर? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर से आप किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं और इसको डिजिटल रूप में बदल सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, जो कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में जो हम टाइप करते हैं, जो सबमिट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट, आउटपुट, डाटा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। पूरा टॉपिक इनपुट से रिलेटेड ही है। प्रश्न संख्या 6, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है। डिवाइस ड्राइव, डिवाइस रीडर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? राइट आंसर बताइए मेरे दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न संख्या 7, एक दी गई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में केवल एक इनपुट डिवाइस होता है, 2 इनपुट डिवाइस होते हैं, इनमें से कोई नहीं, बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल कंप्यूटर में बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे ऑप्शन के तौर पर बताऊं तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। कीबोर्ड और माउस इसके सबसे बड़े उदाहरण है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए बिल्कुल इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इनपुट डिवाइस। बी आंसर राइट। निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? तो इनपुट चरण का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? डेटा कैप्चर, निर्देशों का प्रदर्शन, डेटा संग्रहण या एनकोडिंग? राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सभी का करेक्ट है भाई, निर्देशों का प्रदर्शन। प्रश्न संख्या 10, अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अधिकांश जो कीबोर्ड होता है इसका डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। QWERTY। बिल्कुल बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। QWERTY याद रख लेना, ये प्रश्न 100% परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, एक डिवाइस है जैसे कि माउस या कीबोर्ड, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है? जॉयस्टिक, प्लॉटर, कोडर या प्रिंटर? कौन सा इनपुट यंत्र है दोस्तों, डिवाइस है? हाँ, प्रिंटर। प्रिंटर प्रिंट करता है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, कोडर भी यका है। बिल्कुल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। 1 नंबर आपका आंसर राइट है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? माइक्रोफोन, लाइट पेन, कीबोर्ड या जॉयस्टिक? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जॉयस्टिक होती है छड़ी, जिसे हम इनपुट डिवाइस है। तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। लाइट पेन और जॉयस्टिक है, लाइट पेन होता है और जो अपना जॉयस्टिक, ये दोनों इनपुट डिवाइस ही है दोस्तों। क्या है? इनपुट डिवाइस। बी आंसर राइट है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, एंटीवायरस या माउस? इनमें से विषम कौन सा है मेरे दोस्तों? गुरुजी ट्रैक बॉल, ये इनपुट डिवाइस है दोस्त, ध्यान रखना। कीबोर्ड, माउस, ये सारे इनपुट डिवाइस है। एंटीवायरस वायरस है। सी आंसर आपका विषम है, यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है मुझे। अगला प्रश्न देखते हैं। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ध्यान रख लेना, ये सारे के सारे क्या है दोस्त? पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 17, जॉयस्टिक है एक। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट, स्टोरेज या इनपुट और आउटपुट दोनों? तो बिल्कुल इनपुट डिवाइस है गुरुजी। क्या है? इनपुट डिवाइस। ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। माउस, गुरुजी माउस इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। तो ऑल यानी सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट है। मीडियम, स्लो, फास्ट या स्लो? हाँ बताए, देखें, बहुत ही शानदार। मीडियम। क्या हो जाएगा? मीडियम। ए आंसर आपका राइट आ चुका है भाई, बहुत ही शानदार। सभी का स्वागत रहेगा स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। माउस का एक अच्छा और विकल्प टच पैड का उदाहरण। यदि आपको कंप्यूटर की 3000 प्रश्नों की हमारी ई बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अपना प्ले स्टोर है, वहाँ से आपको ये बुक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है। तो टच पैड का उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्त। प्रश्न संख्या 21, कौन सा कथन गलत दे रखा है? हाँ, पहला है कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है सभी का, न तो 1 और नहीं 2। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, टचपैड को रिस्पॉन्ड करता है। लाइट, प्रेशर, क्लिकिंग, अंगुलियों के पोरों में गर्मी का एहसास या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट से नहीं जुड़ता? इनपुट से कौन सा नहीं जुड़ता? यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है। बिल्कुल राइट है भाई। इनपुट डिवाइस क्या करता है? बाहरी दुनिया से डाटा को बेचारा स्वीकार करता है। क्या बात है इनपुट जी। दूसरा, ये डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। तो ये भी राइट है। सी, ये बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोगकर्ता समझ सकता है। मानव द्वारा पढ़े लिखे जाने रूप में बदलता है, ये गलत हो जाएगा भाई। हाँ, ये आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर को भेजता है। बिल्कुल राइट है। तो सी आपका गलत दे रखा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 24वां, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग
ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? ऑब्जेक्टिव जो आंसर शीट होती है उसको सुधारने के लिए सी डी रोम, MICR, बारकोड या OCR। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का प्रयोग करते हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं। अभी हौसला बनाए रखो, अरे अभी हौसला बनाए रखो, क्लास बहुत लंबी होने वाली है। 250 प्रश्न लेकर आया हूँ, सुपड़ा साफ कर दोगे परीक्षा में। 25वां प्रश्न क्या है? स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। मैं जल्दी करवा देता हूं ताकि आपके समय की बचत हो, कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम कवर कर सकें। उसे OCR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR शीट तो आप पता ही है आपको, जो चेकिंग करते हैं अपनी कॉपियाँ वगैरह। OCR का पूरा रूप, OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? तो ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका है? इनपुट डिवाइस का। अगला है स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है, क्या कहलाती है? तो इस तकनीक को OMR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OMR। 29वां प्रश्न है, बहुल वैकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं? जैसे आपकी परीक्षा की कॉपी जो चेक होगी वो किसके द्वारा चेक होती है? हाँ, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। पूरा नाम देख लो OMR का। OMR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। बाकी माउस, कीबोर्ड, फ्लॉपी ड्राइव ये सारे इनपुट डिवाइस है। 31वां है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है दोस्तों? सभी का राइट आंसर का है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। 32वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट का उपकरण है? डिजिटल कैमरा, डिजिटल इनपुट उपकरण। डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है और ये सभी। तो ये सभी है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखना, स्कैनर जो स्कैन करता है, और डिजिटल कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सारे इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अगला है, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी आंसर जिस भी विद्यार्थी का आ रहा है, QWERT, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। पहले भी हम कर चुके हैं। 34वां प्रश्न देखो ध्यानपूर्वक, माउस का क्लिक लॉक गुण। माउस का क्लिक लॉक गुण क्या है? यह गुण है माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड या वीडीयू। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो वीडीयू नहीं है। लाइट पेन भी इनपुट है, बाकी माउस, कीबोर्ड तो आप जानते ही हो। 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से इनपुट युक्ति कौन सी है? इनपुट युक्ति कौन सी है दोस्तों? प्रिंटर गुरुजी आउटपुट डिवाइस है, CPU भी आउटपुट देता है, मॉनिटर भी आउटपुट है, लेकिन माउस आपका इनपुट है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा इसके अंदर का प्रकार नहीं है? तो इसके अंदर का प्रकार कौन सा नहीं है? ड्रम नहीं है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। माइक्रोफोन डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। डी आंसर आपका सीधा साधा राइट हो जाएगा। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है दोस्त? बताओ देखें।
लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? OMR, लाइट पेन, स्कैनर या प्रिंटर? तो ये कार्य करता है दोस्तों लाइट पेन। क्या कौन करता है? लाइट पेन करता है। अभी आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये लाइट पेन। नेक्स्ट है 41वां, कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम में किया जा सकता है? माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, डिजिटाइजर या ग्राफिक प्लॉटर? तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। डिजिटाइजर ऐसा इनपुट डिवाइस जो क्या करता है? एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में बदलता है। एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में जो डाटा देते हैं उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं गुरुजी। क्या बोलते हैं? इनपुट। निम्न में से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ट्रैक बॉल, प्लॉटर, लाइट पेन या चुंबकीय स्कैनर? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ट्रैक बॉल इनपुट है, लाइट पेन भी इनपुट है, चुंबकीय स्कैनर भी इनपुट हो गया, प्लॉटर। प्लॉटर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? कौन सा देखो इनपुट है इनमें से, बताओ देगा। हाँ, माउस इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है। तो डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो मॉनिटर है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। और इसमें आपका कौन सा हो गया? प्रिंटर हो गया, ये भी आउटपुट हो गया। इसमें भी प्रिंटर है, ये आउटपुट हो गया। 45वां प्रश्न है, निम्न में से भिन्न विकल्प का चयन करें। बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा या कॉम्पैक्ट डिस्क? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट करके बताओ देखें। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, जो कि आपका एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो बी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। कोई भी शब्द आपको टाइप करना है, कोई संख्या आपको टाइप करना है, कोई नाम टाइप करना है, या कोई कंप्यूटर को कोई कमांड देना है, तो आप इन कीबोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं। बिल्कुल आपका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कीबोर्ड का प्रकार है। कौन कौन से कीबोर्ड के प्रकार है दोस्त? हाँ, तो देखो सीरियल कीबोर्ड हो गया और एक हो गया पैरेलल कीबोर्ड। तो ये दोनों के दोनों किसके हैं? कीबोर्ड के उदाहरण है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पैरेलल पोर्ट सामान्यतः को कनेक्ट करने हेतु प्रयुक्त नहीं किए जाते। मोडेम, स्कैनर, प्रिंटर या सीडी राइटर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोडेम हो जाएगा। आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है 49, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को कहा जाता है। कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या बोलते हैं? गुरुजी बिल्कुल टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कौन सा है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, स्कैनर या माउस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला उपकरण हो जाएगा कीबोर्ड। कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है मेरे दोस्त? कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या सेमीकंडक्टर? तो वही हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर का भाग कहलाता है कीबोर्ड। क्या कहलाता है? कीबोर्ड। प्रश्न चाहे कैसे भी घुमाकर आए, लेकिन बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है।
सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों में से शामिल है। तो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा है? आंसर सेम है लेकिन प्रश्न को बदल दिया गया है। तो एक तो माउस हो गया और कीबोर्ड हो गया। माउस और कीबोर्ड दोनों ही है, दोनों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों? तो गुरुजी कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। मॉनिटर हो गया, जो आपकी स्क्रीन होती है जिस पर हम देखते हैं, वो तो आपका आउटपुट देता है, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर हमें प्रिंट देता है। सीपीयू ये भी आउटपुट देता है। तो कीबोर्ड आपका इनपुट है, बाकी सारे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? कितनी बार बताऊं कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है? नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में कीबोर्ड ही आता है। कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है? कीबोर्ड में कितने अक्षर, कितने बटन होते हैं, कितने कीज होती है? ये प्रश्न पूछा गया है। और वो पूछा गया है कि कीबोर्ड में कितनी वर्णमाला होती है। ध्यान रखना, वर्णमालाओं की कितनी होती है, कीज कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना 26 कितनी होती है? ए से लेकर जेड तक 26 होती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, QWERT को मूल रूप से किस लिए डिज़ाइन किया गया? इसको किस लिए डिज़ाइन किया गया? तो ध्यान रखना, टाइपिंग को कठिन और असक्षम बनाने के लिए। क्योंकि आप जब कीबोर्ड में हम देखते हैं तो आपको ऐसे ABCD ऐसे क्रम से कभी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा ASDF QWERT Y ऐसे मिलेगी, उल्टी आपको आप पूरी की पूरी ABCD मिलेगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग इस प्रकार का जब कीबोर्ड आया था जिसमें ABCD लिखी हुई थी ABCDEF, तो लोग बहुत ही फास्ट तेज़ी से चलाते थे, जिसकी वजह से कीबोर्ड को तोड़ डालते थे। कीबोर्ड को तोड़ देते, इसलिए इसको बदल दिया गया कीबोर्ड को, और इस प्रकार से कीबोर्ड को बनाया जाता है ताकि टाइप करने में व्यक्ति को काफ़ी कठिनाई हो। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं, QWERT किसे संदर्भित करता है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो किसे करता है? स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कुंजियों की व्यवस्था को। बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं? कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या, कोई प्रतीक, उसे हम क्या बोलते हैं जिसे हम टाइप करते हैं? तो उसे हम बोलते हैं करेक्टर। क्या बोलते हैं? करेक्टर बोलते हैं। ध्यान रखना, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या बोलते हैं? कीबोर्ड पर जो अक्षर होते हैं, अंक होते हैं, प्रतीक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कुंजियाँ। क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं, कुंजियाँ बोलते हैं। सी आंसर आपका राइट होगा। अगला देखते हैं, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण में कौन सा होता है? वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो विद्यार्थी एस्टरिस्क का चिन्ह कौन सा होता है? एस्टरिस्क का चिन्ह होता है। सी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अगला है कि नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस कुंजी को प्रेस करते हैं? नंबर पैड का जो एरो होता है, इस एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए हम कौन सी कुंजी का यूज करते हैं? तो इसके लिए हम करते हैं नम लॉक का। किसका करते हैं? नम लॉक का हम प्रयोग करते हैं, नंबर लॉक का। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? नंबर आपको जल्दी टाइप करना है कौन सी कुंजियों के द्वारा? तो उस कुंजी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कीपैड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। IBPS कदर के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है, किसी कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा कीबोर्ड आता है प्रयोग में। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कुंजियों को क्या कहते हैं? कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कुंजियों को बोलते हैं स्पेशल पर्पज कीज। क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पज कीज बोलते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न है, डब टर्मिनल्स में मॉनिटर और होते हैं माउस, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें कीबोर्ड होता है, मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। अगला प्रश्न,
डम अगला प्रश्न है कि डम्ब टर्मिनल है। डम्ब टर्मिनल क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। बी आंसर आपका करेक्ट होगा। उस कुंजी को क्या कहते हैं? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है। कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना को जो मिटा देती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिलीट। क्या बोलते हैं? डिलीट की के द्वारा हम मिटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगला है कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर बताओ। सबसे इजी प्रश्न है, तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? बैक स्पेस के द्वारा हम डिलीट कर सकते हैं। 71 टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जा सकता है? तो गलती को मिटाने के लिए हम करते हैं बैक स्पेस के द्वारा उसको डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। बी आंसर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कौन सी की या कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैक स्पेस। किसके द्वारा करते हैं? बैक स्पेस के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? कितनी बार करोगे? जितनी बार करोगे उतने ज़्यादा याद रहेगा। बैक स्पेस का करते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज को किस सरणी में रखते हैं? तो इन सब को रखते हैं हम नेविगेशन कीज। किस में रखते हैं? नेविगेशन कीज में। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं, इन सब को क्या बोलते हैं? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, ये जितनी भी कीज होती है इसको मॉडिफायर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर। ए आंसर आपका राइट होगा। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कहलाते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज। 2 बार दिया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए और प्रश्न को कैसे घुमाकर पूछा जाता है एग्जाम में वो भी आपको पता चल जाए। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो कंट्रोल और शिफ्ट ये आपकी मॉडिफायर कुंजियां हैं। कैसी है? मॉडिफायर। किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियां होती है। कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती है दोस्तों? तो 12 होती है। कितनी होती है? 12। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल और शिफ्ट का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कंट्रोल और शिफ्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ विद्यार्थी बोर हो गए होंगे लेकिन आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न है, एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में इनमें से कौन एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है? कंट्रोल शिफ्ट टैब या विंडोज की? कौन सी मॉडिफायर कुंजी नहीं है? बिल्कुल टैब नहीं है। कौन सी नहीं है? टैब। सी आंसर आपका राइट है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ प्रयोग में लिया जाता है? फंक्शन, कंट्रोल, स्पेस बार या एरो? विशेष कार्य को करने के लिए दूसरे बटन का हम प्रयोग करते हैं, कोई भी शॉर्टकट की वगैरह है, तो कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल का करते हैं। बी आंसर सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखो, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? स्टार्टिंग में आपको जाना है तो होम का। किसका करते हैं? होम का। ए आंसर आपका राइट है। अगला है, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है? कौन डालता है? तो ये स्पेस बार। कौन डालता है? स्पेस बार। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? कैप्स लॉक। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का बिना प्रयोग, यदि आपको सभी अक्षरों को कैपिटल करना है, बड़ा करना है, तो इसके लिए आपको कैप्स लॉक का प्रयोग करना होगा। टैब कुंजी का प्रयोग
किया जाता है? टैब कुंजी का प्रयोग कब किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए और पैराग्राफ को इंडेक्ट करने के लिए। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है। गेम खेलने के लिए कीबोर्ड का किसका करते हैं? कीबोर्ड का करते हैं। अगला प्रश्न है, उस बटन को क्या कहते हैं जिसे अक्सर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? अक्सर अपर और लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। उस बटन को क्या बोलते हैं? उस बटन को बोलते हैं दोस्तों शिफ्ट कुंजी। क्या बोलते हैं? शिफ्ट कुंजी। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। माउस एक संकेतन युक्ति है। सी आंसर आपका राइट होगा। माउस है मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? उत्तराखंड एग्जाम में देखो पूछा गया, आरआरबी एग्जाम में पूछा गया। तो माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। माउस का आविष्कार इसी ने किया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया? प्रश्न देखो कितना घुमाकर आ रहा है। किसने बनाया, आविष्कार किसने किया? तो आंसर तो आपका सेम ही होगा। क्या होगा? बिल्कुल सी आंसर राइट हो जाएगा। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस इनपुट है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई कौन सी है? प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, लेकिन माउस आपका इनपुट है। सी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर के माउस में किया जाता है। माउस के अंदर प्रयोग किया जाता है। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग में नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता? इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर माउस में करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं और रेसिंग कार में भी करते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई। उस समय यह बना था। माउस की जब बॉडी बनाई गई 40 वर्ष पूर्व, उस समय यह किसका बना हुआ था? एल्यूमिनियम का, प्लास्टिक का, इस्पात का या लकड़ी का? बिल्कुल लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? कीबोर्ड, मोडेम, माउस या मॉनिटर? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? माउस है। माउस और बिल्कुल सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस है? सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा माउस। माउस और कीबोर्ड है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में ली जाती है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल? तो राइट आंसर हो जाएगा माउस। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो माउस से रिलेटेड कितने प्रश्न बनते हैं। आप सोचते हो कि माउस इनपुट डिवाइस है, इसका आविष्कार किसने किया, इतना ही पूछा जाता है। लेकिन देखो माउस से रिलेटेड कितने प्रश्न बनते हैं, आप खुद सोचो। निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो माउस की जो ऑप्टिकल है, कौन सा माउस है? ऑप्टिकल माउस। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। माउस का क्लिक लॉक गुण माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। क्लिक लॉक गुण क्या करता है? दबाए बिना ही उसको खींचने की अनुमति देता है। डी आंसर राइट हो जाएगा।
स्क्रीन की किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं। किसी टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या बोलते हैं? बिल्कुल ड्रैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग। बी आंसर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय। कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है, किसके सिवाय? तो राइट आंसर हो जाएगा माउस के सिवाय। अगला प्रश्न है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। माउस के जो दो बटन होते हैं लेफ्ट और राइट, इनके बीच में जो व्हील होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? उसका प्रयोग करते हैं पेज को स्क्रॉल करने के लिए, यानी ऊपर नीचे करने के लिए। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देगा? गुरुजी, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करोगे तो एक विशेष मेन्यू आपको दिखाई देगा। वहां पर आपको कॉपी पेस्ट रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। अगला प्रश्न है, शब्द को सिलेक्ट करने के लिए माउस को क्लिक किया जाता है। किसी भी शब्द को सिलेक्ट करना है तो माउस को कितनी बार सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे उस पर? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? बिल्कुल 2 बार। कितनी बार करते हैं? 2 बार करते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, तो कौन सी माउस टेक्निक है? राइट क्लिक। किस पर क्लिक करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्षर का प्रयोग किया जाता है। आइकन, कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क। हाईलाइट करने के लिए करते हैं हम माउस का प्रयोग। किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो इस प्रकार से हम हाईलाइट कर सकते हैं। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है। 2 बार क्लिक करने पर सूचना सीपीयू में चली जाती है। कहाँ पर सूचना जाएगी? सीपीयू के पास में। अगला है, स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो ये दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को की मदद से घुमाया जाता है। कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को किसकी सहायता से घुमाया जाता है? तो माउस की सहायता से घुमाया जाता है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या बोलते हैं? माउस, हैंड, कर्सर या लोगो? कंप्यूटर की जो स्क्रीन पर सिंबल हमें दिखाई देता है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? उसे बोला जाता है कर्सर। क्या बोलते हैं? इस प्रकार का एक तीर का निशान जैसा होता है उसे हम कर्सर बोलते हैं, जो इधर उधर घूमता रहता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। जो हमारी स्क्रीन पर इधर उधर घूमता रहता है इस प्रकार से, उसे कर्सर बोलते हैं, जिससे के द्वारा हम किसी भी चीज़ को ऐसे सिलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। वही प्रश्न है, बार बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया। कर्सर बोलते हैं। निम्न में से क्या आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, माउस, लाइट पेन। ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है। एलसीडी प्रोजेक्टर ये आपका आउटपुट डिवाइस है जो अभी आप देख रहे हो। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या स्कैनर? तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? तो ये स्कैनर करता है। क्या ऑन करता है? स्कैनर कोई भी हाथ से लिखी हुई चीज़ है उसको स्कैन करता है, उसकी इमेज बनाता है और मेमोरी में स्टोर ये करता है। डिजिटल रूप में बदलता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है स्कैनर। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर या स्कैनर? ये प्रश्न देखो बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका और 100% पूछा ही जाएगा एक प्रश्न तो स्कैनर नहीं है।
इनमें से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? तो स्कैनर का प्रकार ड्रम नहीं है, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर, स्पीकर, सीडी या प्रिंटर? तो स्कैनर है। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर क्या करता है? तो स्कैनर पिक्चर लेता है और टेक्स्ट दोनों लेता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को लेता है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किसका यूज करोगे? तो इसके लिए हम स्कैनर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? स्कैनर का। प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। कौन करता है? स्कैनर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है? किसे ढकता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट बेड के द्वारा, बी आंसर आपका राइट है। का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने एवं मेमोरी में स्टोर करने हेतु किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? स्कैनर का प्रयोग करते हैं, सी आंसर आपका राइट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है? अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है। कौन सा स्कैनर है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, बिल्कुल सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, कौन बनाता है? जॉयस्टिक। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पिछली बार वो पूछा गया। कंप्यूटर पर गेम खेलना किसके द्वारा? जॉयस्टिक के द्वारा, आसान हो जाता है बिल्कुल। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क या जॉयस्टिक? तो आपका इनपुट डिवाइस यही है, जॉयस्टिक। मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है, फ्लॉपी डिस्क भी आउटपुट है। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्न में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम या माउस? तो इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों वेबकैम। कौन सा ज़रूरी है? वेबकैम, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं, ऐसे कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें बोलते हैं वेबकैम। क्या बोलते हैं? वेबकैम बोलते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, किसकी सहायता से, कौन सा सॉफ्टवेयर उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? हाँ, जिनके हाथ नहीं होते, कौन सा करता है? स्पीच रिकॉग्निशन, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए प्रयोग करते हैं बैंकों में चेक पढ़ने के लिए MICR का। MICR पूरा नाम क्या होता है सर जी? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक। कौन है? बैंक। MICR, ध्यान रखना, MICR का प्राथमिक उपयोगकर्ता बैंक ही है। बैंक में इसका प्रयोग होता है और हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा था, चेक वगैरह होते हैं बैंक में, उनका यहाँ पर चेकिंग वगैरह के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, MICR निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है? MICR का हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 137, चेक्स के तीव्र कार्य संपादन के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो वो टेक्नोलॉजी है आपकी MICR। बैंकों में चेक वगैरह जल्दी से पढ़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
निम्नलिखित डिवाइस में से कौन सा पेंसिल या पेन से बने एक पूर्व निर्धारित चिन्ह के प्रकार की पहचान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? प्रयोग में क्या लाया जाता है? बिल्कुल आपका OMR। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। OMR का पूरा रूप पूछा गया है, पूरा फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है। तो बारकोड रीडर का प्रयोग ही करते हैं। डी आंसर आपका राइट है। उत्पाद लेबल पर डाटा को पढ़ने वाली डिवाइस है, तो वो डिवाइस है बारकोड रीडर। कौन सी है? बारकोड रीडर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICR का पूरा नाम। ICR का पूरा नाम क्या होता है? इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। फुल फॉर्म में एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? हाथों से लिखी हुई हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है कौन सी डिवाइस? बिल्कुल ग्राफिक टेबल। कौन सी? ग्राफिक्स टेबल। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ATM मशीनों, हवाई अड्डों पर सेल्फ चेक इन गुमटियों आदि के प्रयोग में की जाने वाले पैनल या फलक किसका उदाहरण है? ATM मशीन है, हवाई अड्डे है, यहाँ पर सेल्फ चेक करने के लिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टच पैनल्स का, स्पर्श फलक का प्रयोग करते हैं। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, आउटपुट युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर या स्पीकर। इनमें से आउटपुट युक्ति कौन सी नहीं है? स्कैनर। स्कैनर आपकी इनपुट है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक माइक्रोफोन होता है इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या इनपुट और आउटपुट दोनों। माइक्रोफोन क्या होता है दोस्तों? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होता है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन यंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संचालन किया जाता है? तो माइक्रोफोन यंत्र के द्वारा बातचीत को विद्युत तरंगों में, मानव की जो बातचीत है उसको विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। डी आंसर आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वेब कैमरा, VCR, डिजिटाइजर या प्रोसेसर। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो प्रोसेसर। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बाकी देखो, इनपुट डिवाइस वेब कैमरा हो गया, VCR हो गया, डिजिटाइजर हो गया, ये इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित का मिलान करना है। सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम। डी से मिलान हो जाएगा। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस हो गया लाइट पेन। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हो गया स्पीकर और SSD सेकेंडरी मेमोरी। तो इस प्रकार से आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है? ड्रम, डेजीवाइल, लेजर या स्विच। तो ये स्विच, ये कोई प्रिंटर नहीं है। बाकी ड्रम प्रिंटर, डेजीवाइल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सारे प्रिंटर के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो डिजिटल कैमरा नहीं है, इनपुट डिवाइस है। डी आपका राइट हो जाएगा। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हम कब से पढ़ रहे हैं? तो आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर को, आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर यूज़र को देता है। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मान लो कंप्यूटर का, मुझे जो वापस मिलेगा वो ही आउटपुट है कंप्यूटर के द्वारा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट। तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। कंप्यूटर जो हमें परिणाम देता है उसे आउटपुट बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट युक्ति नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या प्लॉटर। तो राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाता है।
ऐसा आउटपुट डिवाइस जो साइक पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाता है उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल, उसे प्लॉटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लॉटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पेन के द्वारा मशीनी गतिविधि से कागज पर बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है प्लॉटर का। किसका किया जाता है? प्लॉटर। डी आंसर आपका राइट है। कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है? तो पेपर पर चित्र बनाता है ड्रम प्लॉटर। कौन सा बनाता है? ड्रम प्लॉटर। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? माउस, प्लॉटर, टच पैनल या कार्ड पंच? राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसी युक्ति है तो कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है। प्लॉटर होता है। प्लॉटर कौन सा है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या दोनों? तो प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्लॉटर्स दो प्रकार के होते हैं जिनका नाम है। प्लॉटर्स के दो कौन कौन से प्रकार है? एक तो ड्रम हो गया, एक हो गया फ्लैट बेड। तो सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन नहीं है, यह आपका इनपुट डिवाइस है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा डिवाइस है जिसे कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है। कौन सा डिवाइस है? तो उस डिवाइस को बोलते हैं आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। कौन सा है? प्लॉटर। बी आंसर राइट हो जाएगा। बाकी जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, बारकोड रीडर है, ये इनपुट डिवाइस है। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। ध्यान रखना। नेक्स्ट है वाणी संश्लेषक का एक प्रकार है, तो ये आउटपुट यूनिट है। क्या है? आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइसेज समूह बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेज डाटा देखना और प्रिंट करना। क्या करते हैं? हम डाटा देख भी सकते हैं और प्रिंट उसका कर सकते हैं। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस। तो दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर है। कौन से हैं? एक तो आपका मॉनिटर जिस पर हम देखते हैं, अभी आप देख रहे हो, अभी जहां आप क्लास देख रहे हो ये मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर जिसे हम प्रिंट निकलवाते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है डाटा, मेमोरी, आउटपुट या इनपुट। कंप्यूटर जो हमें परिणाम देता है उसे आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा की अनुमति देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तुत करने की। उपयोगकर्ता को डाटा प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। कंप्यूटर का मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस मॉनिटर नहीं है, मॉनिटर आउटपुट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार नहीं है? तो बी आपका राइट हो जाएगा। HDMI ये मॉनिटर का प्रकार नहीं है। बाकी CRT, LCD, TFT ये सब के सब मॉनिटर के प्रकार हैं। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज है। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज डिस्प्ले डिवाइसेज है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा।
कंप्यूटर डिस्प्ले को कहा जाता है, कंप्यूटर डिस्प्ले को कहा जाता है, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडीटी। क्या बोलते हैं? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। अगला प्रश्न है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को किसमें मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले का जो ये आकार है इसको हम किससे मापेंगे, किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों? बिल्कुल डायगोनली। क्या हो जाएगा? डायगोनली। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने कंप्यूटर को ऑन किया, आपको सीपीयू शुरू होने की आवाज़ सुनाई दी, पर मॉनिटर की स्क्रीन बिल्कुल काली है। समस्या क्या हो सकती है? तो समस्या क्या होगी? समस्या होगी मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया है या मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया है। दोनों ही समस्या हो सकती है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? पिक्सल और अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताओ देगा क्या हो जाएगा? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, कमेंट करो देखें। मॉनिटर या वीडियो होता है, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर वीडियो ये आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का क्या मतलब है? वीडियो, कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो बोलते हैं। वीडियो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वीडियो का अर्थ होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। इसका पूरा नाम होता है वीडियो का। ध्यान रखना, डी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस प्रयोगकर्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है? तो ये मॉनिटर करता है। कौन करता है? मॉनिटर। निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। सीपीयू, प्रिंटर, एलयू या स्प्रेडशीट। पेरिफेरल डिवाइस कौन सा है? तो ये प्रिंटर है। कौन सा? प्रिंटर। एक इमेज बनी होती है, एक इमेज बनी होती है पेल से, पिक्सल से, डॉट से, यानी ये सभी। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। मॉनिटर के स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो क्या कहा जाता है उसे? स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे डेस्कटॉप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का उपयोग कंप्यूटर की फिल्मी छवियों यानी इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न है, प्रिंटर होता है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है स्कैनर। सॉरी, आउटपुट डिवाइस पूछा गया है तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा प्रिंटर। क्या हो जाएगा? प्रिंटर। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रिंटेड डिवाइस रेजुलेशन को किस प्रकार से मापा जाता है? तो इसको डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डॉट्स पर इंच में। वह स्थान जहां कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करता है या कागज पर या हार्ड कॉपी पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। टच स्क्रीन, प्रिंटर, मॉनिटर या स्कैनर। राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर वह स्थान है जहां कंप्यूटर सूचनाएं जानकारी अंकित करता है, कागज पर या हार्ड कॉपी कर आउटपुट देता है। हार्ड कॉपी देता है या आउटपुट देता है? ये प्रिंटर ही देता है। कौन देता है? प्रिंटर। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। कौन सा है? प्रिंटर है। बी आंसर राइट हो जाएगा। किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन निम्नलिखित में मापा जाता है। प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। सी आंसर आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है? तो ये आपका है रिजोल्यूशन। क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं।
स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को क्या बोलते हैं? तो इसको बिल्कुल रिजोल्यूशन बोलते हैं। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल क्या है दोस्त? पिक्चर का सबसे छोटा भाग पिक्सल होता है। पिक्चर का सबसे छोटे वाला भाग। अगला है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर की गति को मापने के लिए बिल्कुल अक्षर पर मिनट, अक्षर प्रति मिनट का प्रयोग करते हैं। अगला है, डीपीआई दर्शाता है। डीपीआई का मतलब है डॉट्स पर इंच। क्या होता है? डॉट्स पर इंच। प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का क्या अर्थ है? डीपीआई का अर्थ होता है डॉट्स पर इंच। मुद्रक प्रिंटर की गति मापने की इकाई है। डॉट्स पर इंच। अगला देखते हैं, लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या होती है? लेजर प्रिंटर की गति मापते हम पृष्ठ प्रति मिनट। डी आंसर आपका राइट होगा। किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है? कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है कौन से प्रिंटर द्वारा? तो यह आपका है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफी शोर करता है? तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो सबसे ज्यादा आवाज करता है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। कुछ ही समय की और क्लास बची है, क्लास में अंत तक जरूर देखें। कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? कौन सा प्रिंटर नहीं कर सकता एक साथ? तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं कर सकता। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक समानांतर सद्धार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? तो ये आपका मुद्रक में। किसमें होता है? मुद्रक में। ए आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहद फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? कौन सी युक्ति समर्थ होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल फ्लैट बेड प्रिंटर। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य सरणी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसे बोलते हैं इंक जेट प्रिंटर। क्या बोलते हैं? इंक जेट प्रिंटर। डी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उचित प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो ये इंक जेट प्रिंटर नहीं है उचित प्रकार का। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? लेजर प्रिंटर करता है पेज बाय पेज प्रिंट करता है। पेज बाय पेज। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। एक प्रिंटर अधिक से अधिक छोटे चंचू या नोजलेस के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंकजेट। कौन सा? इंकजेट प्रिंटर बनाता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से विषम को बताइए। इनमें विषम है दोस्तों वाटर प्रिंटर। कौन सा? वाटर प्रिंटर। बाकी ये प्रिंटर के हैं लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। ये प्रिंटर के प्रकार है। ए आपका विषम हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत डिवाइस का चयन करें। स्कैनर, कीबोर्ड, वेबकैम या प्रिंटर। असंगत कौन सा है? तो प्रिंटर है। ये सारे के सारे इनपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट है। डी आपका राइट हो जाएगा। डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है। तो ये आप हो जाएगा इम्पैक्ट। डी आंसर आपका राइट है। हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती है? स्कैनर, स्पीकर, प्रिंटर या रिकॉर्डर। हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे अलग है। डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी की जाती है। हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट करके की जाती है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। विंडोज में क्यू में पड़े प्रिंट कार्यों को आप कैसे रद्द कर सकते हैं? तो हम कैसे रद्द कर सकते हैं? प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करें
और उस प्रिंट कार्य को हाईलाइट करें जिसे आप रद्द करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और कैंसिल का आपको चयन करना है। इस प्रकार से आप रद्द कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो आउटपुट युक्ति कौन सी नहीं है? देखो, मॉनिटर, प्लॉटर, एयरफोन्स, ये सारे आउटपुट है, लेकिन ध्यान रखना डिजिटल कैमरा ये इनपुट है। तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। उच्च बिजली खपत के कारण आमतौर पर कौन सा उपकरण यूपीएस से सीधे जोड़ा नहीं जाता? तो लेजर प्रिंटर नहीं जोड़ा जाता। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कर सकता है। बी आंसर आपका राइट है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर या प्लॉटर? तो राइट आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। तो कीबोर्ड के विपरीत करती है प्रिंटर। कीबोर्ड इनपुट देता है, वैसे प्रिंटर वापस प्रिंट दे देता है, आउटपुट देता है। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? तो इनकी तुलना में ये धीमे होते हैं। क्या होते हैं? धीमे। निम्न में से कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों के द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो ये देता है लेजर प्रिंटर। कौन देता है? लेजर प्रिंटर। प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए गए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक बनाता है। तो ये गैर इंपैक्ट बनाता है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस में से हम एक प्रिंटर के संकल्प को मापते हैं? प्रिंटर के संकल्प को किस में मापते हैं? तो डीपीआई में। किस में मापते हैं? डीपीआई, डॉट्स पर इंच। लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर का उपयोग किस में करते हैं? एक कारतूस कार्टिज में पाउडर युक्त टोनर के रूप में। प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लेजर। किसका प्रयोग करता है? लेजर। किस प्रकार का प्रिंटर किसी पृष्ठ पर मुद्रित किए जाने वाले अक्षर बनाने हेतु आवश्यक डॉट्स के निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करता है? तो लेजर प्रिंटर प्रकाश का उपयोग करता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर होता है। निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो सेमी कंडक्टर लेजर। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है? गैर प्रभाव प्रकार का है लेजर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन छापता है? लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितनी लाइन छापे दोस्तों? तो गुरुजी वो छापे है 200 से 2000। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर आवरण के पीछे निम्न में से क्या होता है? तो इसके पीछे होता है बिल्कुल प्रिंटर पोर्ट पैरेलल। डी आंसर राइट है। निम्न में से कौन सा इनपुट, आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? आउटपुट भी है और इनपुट भी है, दोनों ही चीज़ें का काम करता है। तो मोडेम है। ध्यान रखना, मोडेम कई बार आ चुका है। मोडेम इनपुट है या आउटपुट है? तो गुरुजी दोनों ही है। कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना है? तो ये आपकी है प्रिंटर्स में। किसमें? प्रिंटर। ऑडियो हेडफोन की सबसे बड़ी या सबसे पहली जोड़ी मैक के द्वारा बनाई गई। ऑडियो हेडफोन की किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाई गई दोस्तों। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीजीए का पूरा नाम क्या है? वीजीए का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे।
अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। एक HDMI टाइप एक कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? इसमें आपके 19 पिन होते हैं। कितने होते हैं? 19। तो 241 प्रश्न आज की क्लास में हमने कवर किए। कितने आपके राइट हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अपनी कंप्यूटर की 3 लगातार क्लासें हो चुकी है 200, 250 प्रश्नों की। तो आप रेगुलर बना रहें और अपना आनंद उठाते रहें। एक एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।